हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? उम्मीद है सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट देखिए, एग्जाम आपका नज़दीक में है, इसीलिए आप लोगों को टॉपिक वाइज क्लास जो है वो मैं आप लोगों को डेली प्रोवाइड करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है डायरेक्शन टेस्ट। तो यहाँ पर हम डायरेक्शन से संबंधित क्वेश्चन जानेंगे जो हमारे एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स को क्लास को पूरी लास्ट तक देखना है, और जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप बिल्कुल कमेंट्स करेंगे, वो क्वेश्चन आपको दोबारा से बताया जाएगा। और देखिए, कभी कभी किसी किसी क्वेश्चन में अगर मिस्टेक हो जाती है स्टूडेंट्स, सभी से होती है, गलती इंसान से होती है। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। बाकी पूरी तरह से मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि मैं आप लोगों को सही से सही बिल्कुल यहाँ पर कंटेंट ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो कि आपके एग्जाम पर्पस से बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो, वो यहाँ पर दूँ। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर कि P तथा Q एक ही बिंदु से चलना आरंभ करते हैं तथा दोनों विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर चलते हैं। P बाईं ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, Q बाईं ओर मुड़कर 25 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर, कितने किलोमीटर पर हैं। भाई यहाँ पर ये हमें बताना होगा। तो देखिए, सिंपल सी बात है भाई, जैसा कहा गया है वैसे ही तो लेकर चलना है। 35 किलोमीटर चलते हैं दो लोग, यानी कि 35 किलोमीटर एक बिंदु अगर हमने यहाँ पर मान लिया, ये P बिंदु है, यहाँ से इधर की डायरेक्शन में चला, इधर की डायरेक्शन में। भाई विपरीत दिशा कह रहा है, तो विपरीत दिशा में देखिए साफ साफ कह रखा है यहाँ पर, आरंभ करते हैं तथा दोनों विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर चलते हैं। भाई टोटल डिस्टेंस कितना है, 35 है। क्लियर है, समझ आ गया होगा। अब आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है, P बाईं ओर मुड़ जाता है। सपोज कीजिए इसे हमने P मान लिया, भाई इसे क्या मान लिया, P मान लिया। P कितना मुड़ गया, बाईं ओर 25 किलोमीटर। भाई बाईं ओर 25 किलोमीटर यहाँ पर मुड़ जाएगा। क्लियर है। अब आगे देखिए फिर क्या कहा गया है, Q बाईं ओर मुड़ता है। भाई यहाँ पर बाईं ओर देखिए लेफ्ट हैंड पे मुड़ेगा, तो यहाँ पर थोड़ा गलत डायरेक्शन ले लिया। P यहाँ पर है और P यहाँ पर बाईं ओर मुड़ेगा लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ऐसे ही Q मुड़ेगा। Q कहाँ मुड़ेगा, भाई Q भी फिर से बाईं ओर मुड़ेगा, तो Q बाईं इस तरफ मुड़ेगा। ठीक है, दोनों का बाईं ओर। ठीक है, समझ आ गया होगा। अब आगे देखिए कितना कितना, 25/25 ये चलता है और 25 ये चलता है। क्लियर है। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, तो कहा गया है वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर, कितने किलोमीटर पर हैं, ये हमें बताना होगा। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए देखिए, तो यहाँ पर स्टूडेंट डिस्टेंस कौन सा निकालना है, भाई ये वाला डिस्टेंस निकालना है, बीच वाला डिस्टेंस ये निकालना है। क्लियर है, तो बताना है यहाँ पर कौन सा हमारा आंसर होगा यहाँ पर। तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए चेक करते हैं कौन सा आंसर निकलेगा, यानी विकर्ण आप लोगों को निकालने हैं दोनों त्रिभुज के। तो भाई आप लोगों को पता है क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के। क्लियर है, भाई लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर ऐसे तो निकालते हैं हम पाइथागोरस प्रमेय लगाकर। तो चलते हैं, देखिए इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो 25 यहाँ पर दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर अभी जैसे कि हमने इसका फिगर बनाया था, तो फिगर देखिए कैसे बनाया था। यहाँ पर जैसे कि बात करें तो ये 35 डिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखना है, ये बिंदु है भाई 35। यहाँ पर ये P ने कवर किया है, 35 ही Q ने कवर किया है। और यहाँ पर बात की जाए तो देखिए P यहाँ पर भाई इस स्थान पर पहुंच चुका है, कितना, 25 चलने पर। ठीक है, Q इस स्थान पर पहुंच चुका है 25 चलने पर। क्लियर है, दोनों की दूरी यहाँ पर सबको दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पर बात की जाए तो ये बीच का विकर्ण पूछ रहा है भाई, ये वाला। तो इसे अगर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इसे चाहें तो पूरा एक त्रिभुज बना सकते हैं। भाई ऐसे करके बना सकते हैं, नहीं बना सकते, अरे बिल्कुल बना सकते हैं, एक पूरा ट्रायंगल बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे आराम से। कैसे लगेगी, 25 ये है, 25 ये है, तो टोटल कितनी जाएगी, 50 हो जाएगी। टोटल ये 50 हो गई। और बात की जाए तो स्टूडेंट्स ये डिस्टेंस कितना है भाई, 35 ये, यानी कि 70 ये इसका पूरा हो गया। तो भाई यहाँ पर 50 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर आप अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आपका उसके बाद इसका अंडर निकाल देना है आप लोगों को, तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 10√74। यहाँ पर 10√74 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन देखिए आपके जो एग्जाम में आने वाले हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ पर सभी टाइप के डिफरेंट टाइप के मैंने क्वेश्चन लिए हैं, ताकि एक ही वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं। लेकिन अभी यहाँ पर शैडो वाले क्वेश्चन नहीं लिए गए हैं। ठीक है, शैडो वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, तो वो क्वेश्चन आपकी एक वीडियो और लगाएंगे डायरेक्शन की, जिसमें आपका शैडो वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। जहाँ पर अगर परछाई पूछी जाएगी, कोई किसी व्यक्ति का फेस किसी भी डायरेक्शन में है, तो उसकी परछाई कौन सी डायरेक्शन में बनेगी, ये आप लोगों से पूछा जाएगा। ठीक है, तो उसे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक देखते हैं इसमें। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ओ बिंदु से चलकर महेश 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में जाता है। तो भाई यहाँ पर एक बिंदु है, डिस्टेंस हमने मान लिया, यहाँ पर ओ बिंदु है, यहाँ से महेश 5 किलोमीटर कहाँ जाता है, साउथ में। भाई साउथ में पहुँच गया 5 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पर फिगर बनाकर आप क्वेश्चन करते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट करने का तरीका भी मैं बता चुका हूँ पहले से। तो देखिए डायरेक्ट भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं, पीछे वाला क्वेश्चन भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, या फिर इस क्वेश्चन को भी देखिए डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे, दोनों तरीके बताऊँगा आप लोगों को। आगे देखिए क्या दे रखा है,
फिर वह अपने बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तो भाई बाएं मुड़ेगा, ये रही बाएं डायरेक्शन, और कितना फिर से 5 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया। उसके बाद क्या हुआ, फिर वह अपने बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर, फिर से बाएं मुड़ा, कितना 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया। तो वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो भाई ये रहा प्रारंभिक स्थान, और कितनी दूरी पर है, 5 किलोमीटर की दूरी पर ही तो है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो भाई ये तो था हमारा बहुत ही ज़्यादा, भाई डायग्राम बनाकर क्वेश्चन करना है तो थोड़ा सा टाइम इसमें ज़्यादा खर्च होगा। तो आपको शॉर्टकट कैसे करना है, साफ साफ बात है भाई, दक्षिण में 5 किलोमीटर गया तो साउथ में लिख दिया, साउथ में कितना 5 किलोमीटर। क्लियर है। उसके बाद बात आगे देखिए क्या कहा जा रहा है, उसके बाद अपने दाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। भाई दाएं ओर मुड़कर देखिए, ये डिस्टेंस हमने कवर अभी नहीं किया था, ये डिस्टेंस थोड़ा भूल गए थे। ठीक है, अगर इस डिस्टेंस को लेंगे तो हमारा आंसर कुछ अलग आएगा। तो यहाँ पर देखिए अब इस डिस्टेंस को लेकर चलते हैं। फिर दाएं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, यानी दाएं का मतलब राइट में। तो भाई राइट में अगर साउथ में कोई व्यक्ति देख रहा है तो उसका राइट कहाँ पर होगा, तो बिल्कुल अगर बात की जाए साउथ में किसी की डायरेक्शन है तो उसका राइट क्या होगा स्टूडेंट्स, वेस्ट डायरेक्शन होगा। भाई पश्चिम दिशा होगा, कितना 3 किलोमीटर। क्लियर है। फिर वह दाएं मुड़ेगा और कितना 5 किलोमीटर, फिर से दाएं मुड़ेगा। देखिए तो अगर वेस्ट में कोई व्यक्ति देख रहा है पश्चिम दिशा में, और वह अगर दाएं हाथ पर मुड़ेगा तो कौन सी डायरेक्शन आएगी, नॉर्थ आएगी, और कितना 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। फिर अपने कहाँ मुड़ा, बाएं मुड़ा। भाई बाएं का मतलब फिर से वेस्ट में जाएगा, सॉरी स्टूडेंट्स, देखिए बाएं मुड़ेगा फिर कितना जाएगा, 5 किलोमीटर फिर से जाएगा। तो अब पूछा गया है तो देखिए साउथ से वेस्ट नॉर्थ आपका, यानी नॉर्थ साउथ आपस में कट जाएगा, और ये वेस्ट डायरेक्शन आपका दोनों के दोनों वेस्ट डायरेक्शन है, ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 किलोमीटर आंसर आएगा। अब आप ये मत सोचना कि पहले 5 किलोमीटर लगाया, पहले हमने इस 3 किलोमीटर को नहीं लिया था, अगर इसे भी लेकर चलेंगे तो हमारा 8 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए तो चलिए स्टूडेंट्स चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक लड़की अपने घर से चलना शुरू करती है। पहले वह 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में चलती है और फिर 30 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलती है। इसके बाद वह 30 मीटर दक्षिण पूर्व दिशा में चलती है, अंत में अपने घर पहुंच जाती है, और पूछा गया है वह किस दिशा में चल रही है, ये बताना होगा। क्लियर है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है वैसे ही हमें क्वेश्चन में यहाँ पर फॉलो करना है। ठीक है, कंडीशन वैसे ही तो फॉलो करनी है। सबसे पहले क्या है, 30 मीटर उत्तर पश्चिम दिशा में, तो भाई ये हो गई उत्तर पश्चिम दिशा। क्लियर है। नॉर्थ वेस्ट हो गई। डायरेक्शन सभी जानते होंगे, मिडिल डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद कौन सी भाई, उसके बाद दक्षिण पश्चिम दिशा में, तो यहाँ से दक्षिण पश्चिम कौन सी हो गई, ये हो गई साउथ वेस्ट। अरे हो गई नहीं हो गई। उसके बाद आगे कहा गया दक्षिण पूर्व, तो ये दक्षिण पूर्व दिशा हो गई। ठीक है, दक्षिण पूर्व दिशा में मुड़ने के बाद अंत वह अपने घर पहुँच जाती है, तो भाई घर पहुँच जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, ये देखिए अंत में वह अपने घर की ओर मुड़ती है। अंत में देखिए घर कहाँ है, घर यहाँ था, यानी स्टार्टिंग पॉइंट जो था अपने घर से चलना शुरू करती है, तो ये उसका घर था। क्लियर है। तो अंत में अपने घर की ओर मुड़ती है, तो भाई ये घर में मुड़ जाएगी, घर की तरफ। ठीक है, तो कौन सी डायरेक्शन की तरफ मुड़ी है ये आपको बताना है। तो ये डायरेक्शन कौन सी होती है स्टूडेंट्स, तो ये डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट होती है। भाई कौन सी होती है, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व होती है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मैं 12 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता हूँ, तब 10 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता हूँ, और तब 12 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता हूँ, तो मैं प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर हूँ। ये यहाँ पर टोटल डिस्टेंस पूछा है। तो भाई टोटल डिस्टेंस पूछा है तो डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं है, लेकिन डायरेक्शन लेकर तो चलनी पड़ेगी क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए कैसे, सबसे पहले मैं क्या हुआ, 12 किलोमीटर उत्तर की ओर, तो भाई नॉर्थ में कितना, नॉर्थ में 12। ठीक है, समझ आ गया। फिर 10 किलोमीटर पूर्व की ओर, तो यहाँ पर ईस्ट में कितना, ईस्ट में 10। ठीक है, क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूँ, जल्दी से जल्दी कैसे करेंगे। उसके बाद 12 किलोमीटर दक्षिण में, साउथ में कितना, 12 किलोमीटर। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है भाई, 12 से 12 कट गया, 9 से साउथ ईस्ट, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सीता और राम दोनों एक स्थल से उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं। तो भाई यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ, सीता 10 किलोमीटर बाएं चलकर बाएं मुड़ जाती है, और राम भी उतनी ही दूरी चलकर दाएं मुड़ जाता है। सीता कुछ समय इंतजार करती है और फिर 5 किलोमीटर चलती है, जबकि राम केवल 3 किलोमीटर चलता है। तो क्या कहा गया है यहाँ पर, तब वे दोनों अपनी संबंधित दिशा में लौटते हैं और 15 किलोमीटर आगे चलते हैं। सीता राम से कितनी दूरी पर है ये हमें बताना होगा। क्लियर है भाई। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, इसे ध्यान से समझना है कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले राम और सीता
भाई कितनी कितनी डायरेक्शन देखिए 10 किलोमीटर यहाँ पर डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक है 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, नॉर्थ डायरेक्शन में करेंगे तो भाई नॉर्थ डायरेक्शन में हमने 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया। क्लियर है भाई, ये हो गया नॉर्थ में, दोनों के दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। देखिए क्या कहा गया है, उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। तो भाई 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर दिया। उसके बाद देखिए राम उतनी दूरी चलकर दाएँ मुड़ता है। तो भाई राम कहाँ मुड़ेगा, दाएँ डायरेक्शन में, तो ये राम मुड़ गया भाई, इस तरफ राम मुड़ गया राइट में, और लेफ्ट में कौन मुड़ गई, सीता। भाई सीता लेफ्ट में मुड़ जाएगी। क्लियर है भाई, ये यहाँ पर समझ आ गया। अब आगे देखिए फिर क्या कहा गया है, फिर कहा गया स्टूडेंट्स यहाँ पर सीता यहाँ पर कुछ समय इंतजार करती है। डिस्टेंस देखिए कितना है यहाँ पर, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है इन दोनों का, सीता यानी कि सीता कुछ समय इंतजार करती है और फिर 5 किलोमीटर चलती है। तो भाई सीता ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 5 किलोमीटर का, और राम ने किया है 3 किलोमीटर का। क्लियर है। अब उसके बाद देखिए वे दोनों अपने संबंधित दिशा से लौटते हुए, यानी संबंधित दिशा का मतलब समझ गए होंगे, ये पहले नॉर्थ में चले थे भाई, अब ये कौन सी साइड में है, ये ऊपर नॉर्थ की साइड में ही है, तो ये साउथ में को नीचे चलेंगे संबंधित दिशा में। भाई संबंधित दिशा में चलेंगे दोनों के दोनों, कितना चलेंगे, 15 किलोमीटर चलेंगे यहाँ से। तो भाई 15 चला दीजिए ने, ये यहाँ पर भी 15 और यहाँ पर भी 15। ठीक है, तो पूछा गया है कि ये दोनों आपस में कितनी डिस्टेंस पर हैं, कितनी दूरी पर हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, 5 किलोमीटर ये है, 3 किलोमीटर ये है, तो वही डिस्टेंस तो यहाँ भी होगा। तो टोटल क्या हो गया, 8 किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, सालू 30 मीटर उत्तर दिशा में चलती है। ठीक है, तो भाई यहाँ पर बिल्कुल जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है कंडीशन फॉलो करनी है। फिर दाईं ओर मुड़कर 30 मीटर चलने के पश्चात दाईं ओर मुड़कर 55 मीटर चलती है। भाई यहाँ पर डबल डबल डिस्टेंस आपको एक साथ दे रखा है, तो ध्यान रखना है कौन सा डिस्टेंस कब है, कौन सा कब नहीं है, ये आपको याद रखना है। सबसे पहले सालू नॉर्थ में मुड़ेगी, नॉर्थ में यानी उत्तर दिशा में चलेगी, और कितना चलेगी, 30 मीटर। तो भाई उत्तर दिशा में यहाँ पर 30 मीटर डिस्टेंस कवर कर लेगी। क्लियर है। तो भाई नॉर्थ में कितना, नॉर्थ में 30। क्लियर। अब आगे देखिए, फिर दाईं ओर मुड़ेगी, दाएं का मतलब नॉर्थ में, राइट हैंड पर मुड़ना है, कौन सा, ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, ईस्ट में कितना, 30 मीटर। क्लियर है। उसके बाद फिर से देखिए क्या कहा गया है, फिर कहा गया है चलने के पश्चात वह 55 मुड़कर वापसी, देखिए फिर से दाईं ओर मुड़ेगी यानी कि साउथ में, और कितना, 55 भाई 55 का डिस्टेंस कवर करेगी। क्लियर है, यहाँ पर याद रखना है एक एक डिस्टेंस को। उसके बाद आगे देखिए, इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ेगी, यानी कि अब यह साउथ से बाएं में मुड़ेगी, तो कौन सी डायरेक्शन होगी, तो भाई बिल्कुल यहाँ पर साउथ से बाएं में मुड़ने पर ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, और ईस्ट में कितना, 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। क्लियर है। इसके बाद वह दोबारा बाएं मुड़ी, तो दोबारा बाएं मुड़ेगी तो नॉर्थ डायरेक्शन आएगी, और कितना, 25 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया। तो भाई नॉर्थ में 25 यहाँ पर, 30 यहाँ पर, और साउथ में 55 यहाँ पर। तो भाई नॉर्थ साउथ आपस में सब कट गए, तो क्या रह गया, ईस्ट यहाँ रह गया है, ईस्ट यहाँ रह गया है। 30 और 20 कितना हो गया, 50। तो 50 किलोमीटर ईस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। किलोमीटर में आंसर है तो किलोमीटर, और मीटर में है तो मीटर में, जैसा क्वेश्चन दिया होगा वैसा ही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक लड़की अपने प्रातःकालीन सैर के दौरान बाजार जाने के लिए 100 मीटर सीधे चलकर बाएं ओर, 60 मीटर चलकर 85 मीटर दाएं ओर मुड़ जाती है। ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है पुनः दाएं 60 मीटर चलती है, वह अपने परछाई देख सकती है। ठीक है, ध्यान रखना है, वह अपनी परछाई देख सकती है, तो उसके घर का प्रवेश द्वार किस ओर है। अब देखिए ध्यान दीजिए, शैडो वाला क्वेश्चन आपका एक इसमें आ भी गया है, तो भाई बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे करना है आपको समझ आना चाहिए, अगर समझ नहीं आए तो स्टूडेंट दोबारा पूछना, मैं दोबारा बताऊंगा, फिर भी समझ ना आए तो फिर पूछना। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन आपके समझ में जरूर आना चाहिए। भाई एग्जाम पर्पज से आपके क्वेश्चन यहाँ पर कराए जा रहे हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर ध्यान से, भाई यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, हमें कोई डायरेक्शन नहीं दे रखी स्टार्टिंग में, हमने स्टार्टिंग में कोई सी डायरेक्शन पकड़ लेते हैं, तो हम शुरू में नॉर्थ पकड़ेंगे। कौन सी, नॉर्थ डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, एक लड़की प्रातःकालीन सैर के दौरान, भाई प्रातःकालीन सैर के दौरान 100 मीटर सीधे चलकर, तो सबसे पहले नॉर्थ में कितना, हमने 100 मीटर चला दिया। ठीक है ना, नॉर्थ में 100 मीटर, बाएं ओर 60 मीटर चलकर, भाई बाएं ओर 60 मीटर चलकर, तो यानी बाएं कहाँ पर स्टूडेंट्स, वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगी, लेफ्ट यानी कि लेफ्ट में, और कितना, 60 मीटर। उसके बाद फिर क्या हुआ, 85 मीटर दाएं, यानी कि फिर से कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगी, और कितना, 85। क्लियर है, समझ आ रहा है। उसके बाद आगे देखेंगे क्या कहा गया है, पुनः दाएं, पुनः दाएं का मतलब ईस्ट में कितना, फिर से 60 मीटर चलती है, भाई फिर से 60 मीटर चल गई। क्लियर है।
और वह अपनी परछाई देख सकती है। अब यहाँ पर ध्यान रखना है भाई, सबसे पहले जैसे भी उसने डिस्टेंस कवर किया है, हमें साफ साफ ये भी कहा गया है कि वह अपनी परछाई देख सकती है, तो अंत में उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। तो पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं हमारे अकॉर्डिंग कौन सी आ रही है। 60 से 60 भाई काट दिया ईस्ट वेस्ट आपस में। अब नॉर्थ रह गया, केवल नॉर्थ में कितना 185 किलोमीटर नॉर्थ में है वो। कौन सी डायरेक्शन में 185 किलोमीटर नॉर्थ में है, नॉर्थ डायरेक्शन में। लेकिन भाई वह अपनी परछाई देख सकती है, इसका मतलब क्या हुआ, सुबह के टाइम में परछाई कहाँ से आएगी, सूर्य निकलता है सुबह में ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में परछाई दिखाई देती है, वेस्ट में परछाई दिखाई देती है। तो उसकी डायरेक्शन क्या हो गई, उसकी डायरेक्शन हो जाएगी यहाँ पर वेस्ट की तरफ फेस हो जाएगा, उसका वेस्ट डायरेक्शन में फेस हो जाएगा। तभी ईस्ट से आते हुए सूरज की परछाई वह वेस्ट में देख सकेगी। क्लियर है, तभी वेस्ट में देख सकेगी। ये सन हो गया, ठीक है, ये सन हो गया, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो भाई तभी सूरज की परछाई वो देख सकेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स कि उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, वेस्ट होगी। लेकिन हमारे अकॉर्डिंग क्या थी, नॉर्थ। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में कितना यहाँ पर देखिए हमने पीछे लिया है, हमने 90 डिग्री पीछे लिया है। क्लियर है, तो भाई 90 डिग्री हम इसे आगे बढ़ा देंगे। तो पूछा गया है यहाँ पर उसके घर का प्रवेश द्वार किस ओर है। ठीक है, तो भाई किस ओर है, कौन सी डायरेक्शन में चली है वो, तो उसका जो प्रवेश द्वार होगा वो साउथ डायरेक्शन में होगा 185 डिग्री पर। भाई किस में होगा, साउथ डायरेक्शन में। क्लियर है, लेकिन यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग होगा भाई, हमने यहाँ पर देखा है नॉर्थ में, तो नॉर्थ में इसका मतलब साउथ से वह 185 आगे है। लेकिन अब यहाँ पर हमने वेस्ट डायरेक्शन कर दिया, तब कौन सी डायरेक्शन में होगा भाई, तब तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना। तो कितना होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर बिल्कुल कौन सा डायरेक्शन होगा, प्रवेश द्वार उसका कौन सी दिशा में है, साउथ डायरेक्शन में होगा। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, समझ नहीं आया हो तो बता सकते हैं, दोबारा से क्वेश्चन समझा दिया जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, रजनीश ने उत्तर की ओर चलना शुरू किया, वह 20 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ गया, 30 मीटर चलने के बाद वह फिर से दाईं ओर मुड़ गया और कहा गया है इस समय उसका चेहरा किस दिशा में है, यानी कि उसका लास्ट में कौन सी डायरेक्शन है उसके सामने, वह किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, ये पूछा गया है। तो भाई सबसे पहले रजनीश ने चलना शुरू किया उत्तर दिशा में। ठीक है, तो उत्तर में यानी कि नॉर्थ में कितना, अब यहाँ पर डिस्टेंस लेने की ज़रूरत है भाई, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल डायरेक्शन पूछ रहा है, तो डायरेक्शन ही लेकर चलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, वह फिर क्या हुआ के बाद बाएं मुड़ गया, और कितना बाएं मुड़ेगा तो कौन सी डायरेक्शन आएगी भाई, वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगी। 30 मीटर चला, ठीक है, और फिर से कौन सी डायरेक्शन में मुड़ गया, फिर से दाएं डायरेक्शन में, यानी कि फिर से कौन सी पहुंचेगी, नॉर्थ में। तो भाई लास्ट में उसके अंतिम समय पर, यानी लास्ट में अंत में उसके सामने कौन सी डायरेक्शन होगी, तो भाई नॉर्थ डायरेक्शन ही तो होगी। कौन सी होगी स्टूडेंट्स, नॉर्थ डायरेक्शन होगी या कौन सी होगी, तो बिल्कुल यहाँ पर बात करते हैं हमारा कौन सी डायरेक्शन होगी, नॉर्थ डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, लास्ट में अंत में कौन सी होगी, नॉर्थ डायरेक्शन, जो अंत में डायरेक्शन आएगी वही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी स्थान से चलना शुरू कर एक आदमी 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो भाई सबसे पहले कितना, किसमें, ईस्ट में कितना 3 किलोमीटर, ईस्ट में 3 किलोमीटर। उसके बाद क्या हुआ, बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। अब वह बाएं मुड़ेगा तो कौन सी डायरेक्शन आएगी भाई, ईस्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई बाएं मुड़ेगा तो नॉर्थ डायरेक्शन आएगी। कौन सी आएगी, नॉर्थ डायरेक्शन में कितना 4 किलोमीटर जाता है। क्लियर, उसके बाद देखिए फिर से वह बाएं मुड़ता है, फिर से वह बाएं 45 डिग्री मुड़कर। अब स्टूडेंट्स फिर से बाएं हाथ पर मुड़ेगा 45, तो कौन सी डायरेक्शन आएगी, तो बिल्कुल देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, बाएं मुड़ेगा तो वेस्ट आएगी, लेकिन वह 45 मुड़ रहा है तो क्या आएगी, नॉर्थ वेस्ट। भाई कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में कितना चलेगा, वह नॉर्थ वेस्ट में 45 डिग्री मुड़कर सीधे चलता है। ठीक है, तो पूछा गया है उसका जो फेस है वो, उसका मुंह जो है वो किस दिशा की ओर है। तो भी सिंपल सी बात है, आंसर तो आ ही गया, अंत में कौन सी डायरेक्शन है, नॉर्थ वेस्ट उसके सामने होगी। तो आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, राम वेंट 20 मीटर टू द नॉर्थ, देन टर्न टूवर्ड्स ईस्ट एंड वॉक अनदर 5 मीटर्स, देन ही टर्न टूवर्ड्स राइट एंड कवर्ड 20 मीटर्स, हाउ फार इज़ ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। भाई यहाँ पर फिर से वही पूछा है, जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था वहाँ से वह कितनी दूरी पर है। ठीक है, तो डिस्टेंस पूछा है तो भाई डिस्टेंस लेकर चलना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, राम सबसे पहले स्टार्ट करता है कितना, 20 मीटर गया, कौन सी दिशा में, उत्तर की ओर, तो भाई नॉर्थ में कितना 20 मीटर। आगे देखिए ईस्ट डायरेक्शन में कितना 5 मीटर, सॉरी, ठीक है ना, कितना ईस्ट में 5 मीटर।
जैसा दे रखा है वैसा ही लेना है। किलोमीटर में अगर ये डिस्टेंस होता तो किलोमीटर में, फीट में होता तो फीट में, ठीक है, मीटर में है तो मीटर में, सेंटीमीटर में होता तो सेंटीमीटर में। क्लियर है। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर वह दाहिने ओर मुड़ेगा भाई। अब दाहिने ओर मतलब उसका राइट हैंड कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगा भाई। अगर ईस्ट में कोई व्यक्ति देख रहा है तो साउथ डायरेक्शन में पहुंच जाएगा। और कितना चलता है, 20 मीटर चलता है भाई। 20 से 20 कट गया क्योंकि साउथ और नॉर्थ आपस में कट गए। ईस्ट बचा कितना, 5 किलोमीटर, 5 मीटर सॉरी, ठीक है। तो भाई 5 मीटर ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है, समझ आ गया होगा सभी को। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, जॉनसन भाई, जॉनसन अपने कार्यालय के लिए कार से उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। क्लियर है। और यहाँ पर कितना चलता है, उत्तर की ओर 15 किलोमीटर चलता है। तो जैसे जैसे कहा गया है वैसे ही कंडीशन फॉलो करेंगे। नॉर्थ में कितना, 15 किलोमीटर। क्लियर है। उसके बाद देखिए 10 किलोमीटर वह पश्चिम की ओर यानी वेस्ट में कितना, वेस्ट में चलेगा 10 किलोमीटर। उसके बाद देखते हैं आगे फिर क्या हुआ, वह दक्षिण की ओर मुड़कर 5 किलोमीटर भाई। साउथ में कितना, साउथ में 5 किलोमीटर चलता है। क्लियर है। अब आगे देखेंगे, इसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर यानी कि पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर मुड़कर कितना, 8 किलोमीटर चलता है। क्लियर है। अब आगे देखिए क्या कहा गया है, अंततः वह दाहिने ओर मुड़कर 10 किलोमीटर यानी कि अब ईस्ट में उसके डायरेक्शन है भाई, ईस्ट में, ईस्ट में वह देख रहा है। अब कौन सी डायरेक्शन में मुड़ेगा, दाहिने ओर मुड़ेगा, ठीक है। और दाहिने ओर मुड़कर कौन सी डायरेक्शन में पहुंचेगा, तो साउथ डायरेक्शन पे पहुंच जाएगा, ठीक है। कौन सी पहुंचेगा, ईस्ट के बाद साउथ डायरेक्शन में। और कितना, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूछा है वह जिस बिंदु से चला था उस बिंदु से वह कितनी दूर और किस दिशा में है। तो भाई सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या दे रखा है भाई, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट आपको पता होगा भाई। साउथ में 5 चला, साउथ में 10 चला, टोटल साउथ में कितना हो गया, 15। और नॉर्थ में भी कितना चला है, 15। तो भाई 15 से 15 कट जाएगा तो कितना रह गया, वेस्ट में 10 रह गया और ईस्ट में 8 रह गया। माइनस करेंगे तो क्या आएगा, सेम डायरेक्शन नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन है, एक व्यक्ति चल रहा है तो क्या करेंगे, माइनस। तो कितना रह गया, 2 किलोमीटर का आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर देखेंगे तो दिए गए ऑप्शन में केवल एक ही आंसर है, 2 किलोमीटर वेस्ट। तो भाई यही हमारा आंसर हो जाएगा। और अगर हम चेक करना चाहें तो हमारा देखिए वेस्ट ज़्यादा है 10 किलोमीटर, ईस्ट हमारा 8 किलोमीटर कम है, तो इसीलिए ज़्यादा वाला आंसर होता है। तो भाई दोनों ही कंडीशन से हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्या दे रखा है, एक व्यक्ति एक स्थान से दक्षिण की ओर चलता है, वह समकोण पर दाएं मुड़ जाता है। समकोण का मतलब समझ गए होंगे, 90 डिग्री की बात कर रहा है। तो भाई सबसे पहले नॉर्थ कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, साउथ डायरेक्शन की ओर चलता है, ठीक है। उसके बाद कितना, 90 डिग्री मुड़कर समकोण पर मुड़ता है, 90 डिग्री। ध्यान देना स्टूडेंट्स, वह दाएं ओर मुड़ता है भाई, राइट हैंड पर मुड़ता है। तो राइट हैंड पर मुड़ेगा, कौन सी डायरेक्शन है शुरू में, साउथ। साउथ से अगर राइट हैंड लगाएंगे तो कौन सा आएगा, तो बिल्कुल वेस्ट डायरेक्शन आ जाएगा। फिर कब मुड़ता है, वेस्ट डायरेक्शन में। क्लियर है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर क्या कहा गया है, और फिर वह समकोण पर दाएं मुड़ जाता है भाई। फिर से समकोण पर दाएं मुड़ रहा है तो कौन सी डायरेक्शन आ जाएगी, नॉर्थ डायरेक्शन आ जाएगी। क्लियर है। अब पूछ रहा है कि इस समय वह किस दिशा में चल रहा है। तो भाई कौन सी दिशा में चलेगा, सिंपल सी बात है, नॉर्थ में ही तो चलेगा। तो ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, सभी को समझ आ रहा है। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर जितने भी मैं करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सभी क्वेश्चन को आपको समझते हुए चलना है। क्लियर। तो भाई आज के क्वेश्चन आपके कैसे लगे स्टूडेंट्स, आज के क्वेश्चन इतने ही थे, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन आप लोगों को काफ़ी अच्छे से इन क्वेश्चन से आपको जरूर एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ये मेरा पूरा पक्का प्रॉमिस है आप लोगों के साथ, ठीक है भाई। आप लोग बस अच्छे से तैयारी करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। मैं देख रहा हूँ आजकल बहुत कम स्टूडेंट्स होते जा रहे हैं भाई, क्या चक्कर है, तैयारी से क्यों फालतू में आप भाग रहे हो, ठीक है। देखिए जो आपने अब तक मेहनत की है कम से कम उसका रिवीजन के तौर पर अगर एक एक बार देख लोगे आप तो बिल्कुल स्टूडेंट्स आपका कंफर्म हो जाएगा टॉपिक, यानी कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उस टॉपिक में आपको कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर। तो सभी स्टूडेंट्स को एक एक बार फिर से रिवाइज करना है, ठीक है। जितना मैं यहाँ पर करा रहा हूँ सभी को रिवाइज करते हुए चलना है, आप लोगों के लिए ही यहाँ पर अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, ठीक है स्टूडेंट्स। और सभी के सभी स्टूडेंट जितने भी हैं खुश रहेंगे और साथ साथ दूसरों को भी खुश रखेंगे, ठीक है। और क्लास को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ठीक है। सभी स्टूडेंट्स क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और जो भी नए स्टूडेंट जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे।